भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारतवर्षर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, असम विधानसभार अध्यक्ष श्री विश्वजित दৈমাৰী डांगरिया, आमार मजत उपस्थित भारतर उच्चतम न्यायालयर प्राक्तन मुख्य न्यायाधीश माननीय श्रीजुत रंजन गगৈ डांगरिया, आमार मजत उपस्थित मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया, पीयूष हाजरिका डांगरिया, सांसद तपन गगৈ डांगरिया, सत्राधिकार प्रभु ईश्वर सकल, आज हमारे बीच में उपस्थित शिक्षाविद, हमारे छात्रों और पूरा देश से उपस्थित महानुभगण, देवी और सज्जनों, मैं আজি লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জয়ন্তীৰ এই শুভ অনুষ্ঠানত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আজি ৰাতিপুৱাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই টুইটেদি এই লাচিত বৰফুকনৰ राष्ट्र वंदना आरम्भ करिছিল। भारतवर्षर प्राय सकलो केंद्रीय मंत्री, भारतवर्षर प्राय सकलो मुख्यमंत्री और देश विदेशर बहु व्यक्तिये আজি रातिपुৱাৰ प्राय लाचित बरफुकनक अभिनंदन जनाइছে, अभिवादन जनाइছে, श्रद्धा जनाइছে। हे आमार बारे अत्यंत गौरवर विषय। मैं অসমৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা সকলোকে অনুৰোধ জনাম, আজি যেন সন্ধিয়া লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত এগছি চাকি জ্বলাই তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম। भारत के गौरवशाली इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सभी एक महान योद्धा लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हूँ। इन साहसी वीर के कारण न केवल हमारी भूमि मुगल आक्रांता से बची, बल्कि हमारे क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता भी सुरक्षित रहे। आज के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं लाचित बरफुकन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लाचित बरफुकन हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का एक स्रोत है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आभारी हूँ, क्योंकि वह इस समारोह में आज हमारे बीच उपस्थित हुए। हम जानते हैं कि माननीय अमित शाह जी का हमारे क्षेत्र से गहरा लगाव है। वो उत्तर पूर्वोत्तर के लोगों के विकास और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्हें आसाम और पूर्वोत्तर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को समझे है। हमारे क्षेत्र में स्थायी शांति लाने में उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं माननीय श्री अमित शाह जी का आसाम के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धा लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में आसाम वासियों का ओर से स्वागत करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गण्यमान्य एवं विशिष्ट व्यक्तिगण, अतिथियों, केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों का आभारी हूं और सभी को मैं स्वागत करती हूं। भारतीय इतिहास को देखा जाए तो हमें मुगल साम्राज्य की प्रसिद्धि का बारे में बड़े बड़े अध्याय मिलते हैं, लेकिन भारत के सबसे बहादुर सेनापति लाचित बरफुकन को कम प्रमुखता दी गई है। लाचित बरफुकन ने मुगल सेना के उत्तर पूर्वी विस्तार को सफलतापूर्वक रोक दिया था। एक समय था जब हमारे देश का कोई हित से मुगल साम्राज्य के अधीन थे। उस समय अपनी बहादुरी से लाचित बरफुकन ने यह सुनिश्चित किया था
कि असम मुगल बादशाह औरंगजेब के साम्राज्यवादी विचारधारा का रोकने में सक्षम रहे। हमें औरंगजेब की इतनी प्रसिद्धि मिलती है जैसे कि औरंगजेब ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। महान भारतीय राजाओं के अधीन कोई ऐसे राज्य थे जिन पर औरंगजेब जीतने में सफल नहीं हुए थे। मराठों की मुगल सत्ता के विस्तार को सफलतापूर्वक रोकने और अपनी भूमि के विदेशी अधीनता से बचाने का गौरव प्राप्त है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज की अभिषेक के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप की एक बड़े हिस्से पर मराठी साम्राज्य का बोलबाला शुरू हुआ। अपने पूरे क्षेत्र में मराठों ने औरंगजेब से युद्ध किया। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के बड़े हिस्से कभी भी मुगलों के अधीन नहीं था। आहूम साम्राज्य विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वोत्तर भारत भी कभी मुगलों के अधीन नहीं रहा। आहूम और मुगलों के बीच में कोई बड़ा संघर्ष हुए। अधिकांश संघर्षों में आहूम ने मुगल को करारी हार दी या उन्हें वापस भेज दिया। यदि मुगल जीत भी गए, ये अपनी सफलता को अधिक समय तक नहीं रख पाए। इससे पता चलता है कि औरंगजेब का दायरा पूरे भारत के जीतने की कहानी केवल एक गलत प्रसार है। हमारे देश में ऐसे कई राजवंश थे जिन्होंने मुगल को तुलना में अधिक समय तक शासन किया था। उदाहरण का तौर पर पांड्या और पल्लवों दोनों राजवंशों ने 600 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन किया था। उसी तरह ब्रह्मपुत्र घाटी में आहूमों ने लगभग 600 वर्ष तक शासन किया था। दक्षिण भारत के मध्यकालीन सोलाओं ने 431 वर्ष तक शासन किया था। ये केवल कुछ उदाहरण ही है। और इससे विपरीत अगर हम मुगलों की शासन को देखें तो मुगल हमारा देश में 330 वर्ष तक ही शासन किया था। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय राजाओं के गौरवशाली शासन को हमारा इतिहास के पुस्तक में उपेक्षित किया जा रहा है। मुगलों पर लासीद बरफुकन के विजय को समझने के लिए हमें असम में इस्लामी आक्रमण के इतिहास को जानना आवश्यक है। असम के इतिहास में असमिया सेना ने इस्लामी ताकतों से अपनी भूमि संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई युद्ध लड़े। लगभग 1205 से में बर्बर और इस्लामी विचारधारा के शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने कई मंदिरों को तोड़ा और भारतीय सभ्यता को अपूरणीय क्षति पहुंचाए। बख्तियार खिलजी केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र जैसे तिब्बत, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और उससे भी आगे इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते थे। बंगाल पर विजय प्राप्त करने का बाद बख्तियार कामरूप होके तिब्बत को अपने अधीन करने के लिए निकल पड़े, लेकिन खिलजी की इस अभियान को असम के राजा पीठू ने रोक दिया और खिलजी को करारी हार दिए। महाराज पीठू ने सफलता से 2 बार खिलजी की आक्रमण पर विजय प्राप्त किया। महाराज पीठू के शासन के दौरान 1227 में कामरूप पर दूसरा आक्रमण हुआ। यही आक्रमण बंगाल के मुस्लिम सेनापति मोहम्मद गियासुद्दीन नवाज खान द्वारा किया गया था। इस बार भी महाराजा पीठू ने अपनी कुशलता से मुस्लिम सेना को पराजित किया। राजा पीठू ने बख्तियार और गियासुद्दीन को हराकर न केवल पूर्वोत्तर भारत बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाया। इन क्षेत्रों के इतिहास आज अलग होता यदि महाराज पीठू ब्रह्मपुत्र के तट पर उनका विरोध करने में सफल नहीं होते। 1205 से 1682 तक इस्लामी ताकतों ने असम पर कुल 22 बार हमला किया। इन संघर्षों में मुस्लिम सेना केवल 9 बार ही
असमिया सेना पर विजय प्राप्त कर पाए। यह जीत भी कुछ ही पलों के लिए थी और उन्हें जल्द ही इसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अधिकतर उन्हें शर्मनाक हार का सामना कर पड़ा। आसाम के सभी विजय गाथाओं में सबसे उल्लेखनीय था 1671 सरायघाट युद्ध। यही युद्ध वीर लासित बरफुकन का नेतृत्व में लड़ा गया। जब मुगलों ने आसाम के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, तब राजा चक्रधर सिंह ने लासित बरफुकन को सेनापति नियुक्त किया था। प्रधान सेनापति का रूप में लासित बरफुकन को मुगलों को आसाम से बाहर खदेड़ने का जिम्मेदारी दिया गया था। उन्होंने अपने कुशल संचालन से सेना को पुनः सक्रिय किया और मुगलों पर विजय हासिल की। 1627 आहोम सेना ने लासित बरफुकन के नेतृत्व में गुवाहाटी को मुगलों से वापस जीत लिया। 1669 औरंगजेब ने राजपूत राजा राम सिंह को आहोम द्वारा जीते गए क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए भेजा था। 5 अगस्त 1669 के आसपास आहोम और मुगलों के बीच आलावई की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में लगभग 10,000 आहोम सैनिक शहीद हुए थे। 1671 सरायघाट का युद्ध मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य विस्तार करने का एक बड़ा प्रयास था। आहोम सेना ने युद्ध के क्षेत्र को अच्छी तरह उपयोग करके तथा चतुर कूटनीति, गरिला रणनीति, मनोवैज्ञानिक टेक्निक, सैन्य के बुद्धिमत्ता और मुगल सेना के कमजोर नौ सैनिक बलों का फायदा उठाकर मुगलों को हराया। उस युद्ध में लासित बरफुकन ने मौजूदा संसाधनों का सही और रचनात्मक इस्तेमाल करके विपरीत परिस्थिति को भी अवसर में बदलकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। संसाधनों की कमी, जनशक्ति की कमी तथा एक प्रशिक्षित स्थायी सेना के अभाव के बावजूद भी लासित बरफुकन ने राम सिंह के नेतृत्व वाले मुगल सेना को हराया। उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता रक्षा करने के लिए करो या मरो संकल्प के साथ धैर्य, दूरदर्शी और दृढ़ता से इस परिस्थिति का सामना किया। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि जब सरायघाट में मुगलों का खिलाफ युद्ध हुआ तब लासित बरफुकन बीमार थे। लासित बरफुकन ने यह महसूस किया कि उनकी अनुपस्थित से सेना का मनोबल टूट जाएगा, इसलिए ये युद्ध के मैदान में उतरे। इससे आहोम सैनिकों का उत्साह मिला और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मुगल को खिलाफ युद्ध किया। लासित बरफुकन के अदम्य साहस और सही रणनीति के कारण सरायघाट युद्ध में असमिया सेना को बड़ी जीत मिले। राजा राम सिंह ने असम में अपने युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि एक अकेला व्यक्ति सभी सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। यहाँ तक कि मैं राम सिंह युद्ध में मौजूद होने का बाद भी किसी तरह की कमी और अवसर नहीं ढूंढ पाया। सरायघाट युद्ध की परिणाम आसाम के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के भविष्य को भी निर्धारित किया। ब्रह्मपुत्र घाटी ने प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्व एशिया को भारत की मुख्य भूमिका साथ जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ब्रह्मपुत्र की पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार और चीन तक कोई प्राकृतिक मार्ग है। ये मार्ग पाटकाई और इरावती नदी को पार करके म्यांमार पहुंचती है और वहां चीन की यूनान प्रदेश तक जाती है। पहली शताब्दी में सनातन संस्कृति का ज्ञान और विचार ब्रह्मपुत्र घाटी के माध्यम से भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। मुगलों ने असम पर आक्रमण की योजना इसलिए बनाए कि इस क्षेत्र के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश कर उन्होंने अपना एक्सपांशन कर सकता है। लेकिन लासित बरफुकन ने उनका इस प्रयासों को विफल कर दिया और एक नया इतिहास रचा। उस समय अगर आहोम सैनिकों ने मुगलों को गुवाहाटी में हराया नहीं होता तो आज म्यांमार, असम समेत
पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सांस्कृतिक नक्शा कुछ अलग होता। लासित बरफुकन का नाम असम की सीमाओं के आगे नहीं गया है। प्रसार की कमी का कारण ही लासित बरफुकन की ख्याति और वैभव लोगों तक नहीं पहुंचा। हालांकि इस सैन्य प्रतिभा की पहचानते हुए 1999 में लासित नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट आर्मी कैडेट को लासित बरफुकन स्वर्ण पदक देने का शुरुआत की गई। इस महान युद्ध नायक की 400 जयंती के उपलक्ष्य में असम सरकार ने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया है। लासित बरफुकन के जीवन और समय को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में कोई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत 18 से 25 नवंबर तक रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक और अन्य कई कार्यक्रम का पूरा असम में आयोजन किया गया है। इस वीर योद्धा की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाया गया है। असम सरकार ने लासित बरफुकन असम हीरो हु हॉल्टेड द मुगल नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। यह पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासकारों और लेखकों को द्वारा लिखित उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का एक संग्रह है। लासित बरफुकन के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है, जो डॉक्यूमेंट्री अब से थोड़ी ही समय बाद माननीय गृह मंत्री जी उन्मोचन करेगा। लासित बरफुकन पर लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देते हुए निबंध लिखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमने एक पोर्टल का शुरुआत किया था। हमने लोगों को आह्वान किया था कि आप लासित का ऊपर इस पोर्टल में लिखें। मैं ये गौरव महसूस करता हूं कि अब तक 38 लाख लोगों ने पोर्टल में लासित बरफुकन का ऊपर लिखा। सबसे बड़ी बात था कि लासित बरफुकन ने हमारा असम को दोबारा फिर एकत्रित किया। ये पोर्टल में बराक घाटी में हमारा बंगाली बंधु लोगों ने खूब लासित बरफुकन का लिखा। बोरो समाज से लासित बरफुकन का ऊपर लिखा। असम का हर जनजाति ने लासित बरफुकन का ऊपर लिखा। असम में बसे हुए हमारे सारे हिंदी भाषी लोगों ने लासित बरफुकन का ऊपर लिखा। एक प्रकार एक लासित बरफुकन का जन्म जयंती में हमारा असम का बीच में एक बहुत बड़ा समन्वय साधन हुआ। एक महान असमिया जाति का दोबारा बल मिला। असम सरकार ने जोरहाट जिले के होलोंगापार में आहूम सेनापति लासित बरफुकन कर मैदान पर एक भव्य स्मारक के निर्माण के लिए परियोजना लागू कर रही है। यह परिसर 50 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें सभागार, अतिथिशाला, संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र आदि होंगे। उसे मंच पर लासित बरफुकन की 150 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का भी स्थापित किया जाएगा। असम सरकार ने 1669 अलावई युद्ध की स्मृति को भी संरक्षित करने के लिए अलावई युद्ध स्मारक स्थापन करने का भी परियोजना को भी हाथ में लिया है। राज्य सरकार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में लासित बरफुकन के सम्मान में एक स्मारक भवन बनाने का भी निर्माण किया है। आज मैं ये भी आप लोगों का सामने हमारा जो आसाम का देरगांव में पुलिस अकादमी है, ये भी आज से मैं लासित बरफुकन का नाम में समर्पित करता हूं। আজি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ দিন। নতুন দিল্লীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ এনে এক বিশাল আয়োজন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী সন্মানীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাদায়ক উপস্থিতিয়ে আজি আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। অহাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই লাচিত জন্ম জয়ন্তীৰ সমাপন সমাৱেশত ভাষণ দিব।
লাচিত বৰফুকনৰ এই জয়ন্তীয়ে আমাৰ জাতিটোক আকৌ এবাৰ একত্ৰিত কৰিলে। আমাৰ জাতিটোৰ গৌৰৱশালী ইতিহাস ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিলে। মই আশা কৰোঁ যে গৌৰৱী অসমীয়া জাতিয়ে লাচিতে যেনেকৈ এদিন আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিছিল, গৌৰৱী অসমীয়া জাতিয়ে আকৌ এবাৰ ভাৰত ভূমিত এটা উন্নত বিকশিত এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জাতি, দেশৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে নিজক উদ্ভাসিত কৰিবলৈ লাচিতৰ আদৰ্শৰে আকৌ এবাৰ নিজক সমৰ্পণ কৰিব, তাকে আহ্বান জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় আই ভাৰতী।